गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पटेल क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट क्लास। इसमें हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट जो होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट में हमें पढ़ना है क्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं उसे हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए, रियल नंबर में हमें पढ़ना है इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या उसी को कहते हैं लेबना। तो उसमें क्या पढ़ना है, सो देखिए, जैसे हम लोग पहले से HCF फाइंड करते हैं कि फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड जो भी होता है उस मेथड से। लेकिन क्लास 10 में क्या कर दिया गया कि फाइंड हमको HCF करना है, कुछ है नहीं, बस इस पर फोकस सिर्फ नाम डाल दिया गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसी का यूज करके हमें अब HCF फाइंड करना है। तो देखिए क्या होते हैं आगे। पहला हम एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे कि जो हम HCF फाइंड करते थे, जैसे कि हम नंबर्स कोई नंबर्स लेते हैं 135 एंड 225। इसका हमको HCF निकालना है। HCF तो पहले हम क्या करते थे कि फैक्टराइज करते थे। यहां पर देखिए HCF के लिए क्या करते थे हम, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते थे उसे हम HCF लिखते थे। तो देखिए दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होंगे। अगर इसमें देखिएगा 3 × 3 × 3 × 5, इसमें अगर आप देखिएगा तो 3 × 3 5 × 5 × 5, सॉरी। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो देखिए दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 3 3 जा 9 5 45, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे 45 × 3, इसको क्या लिखेंगे हम 45 × 5। दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो देखिए दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 है, मतलब यही HCF जो पहले हम फाइंड करते थे। सो इसी HCF को हमें फाइंड करना है किस मेथड से, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ये आप भूल जाइए, ये लेना जो है आप भूल जाइए इसको। आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको डिवीजन का एक रिमाइंडर थ्योरम पता होगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम इसी का यूज यहाँ करेंगे। देखिए इन दोनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, दोनों में उस नंबर से, जैसे 125 यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर है, इस नंबर से इसके ग्रेटेस्ट नंबर को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किए 1 टाइम 135, रिमाइंडर कितना आ गया 90। यहाँ देखिए क्या है, इसको हम कहते हैं कि ये A है, क्वोशिएंट को हम B कहते हैं, और इसको मान लेते हैं कि R है, और ये जो डिविडेंड है इसको हम कहते हैं P। तो हमको क्या आया, डिविडेंड मतलब P = रिमाइंडर, सॉरी डिविजन A × क्वोशिएंट B प्लस रिमाइंडर क्या R। ये हमारा जो आया एक थ्योरी, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें क्या होंगे, सो देखिए आपका जो रिमाइंडर होगा, ये रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर जब भी होंगे वो क्वोशिएंट से छोटे होंगे और 0 के बराबर या 0 से बड़ा, यही हो सकते हैं रिमाइंडर यहाँ पर। देखिए तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 90 आया, जो कि क्वोशिएंट से क्या है, छोटा है। तो अगर अब हम कंसेप्ट लगाते हैं यूक्लिड्स डिवीजन का HCF फाइंड करने के लिए, अगर हम दोनों का HCF निकालेंगे तो हमें क्या था, P = P, मतलब P इसमें से क्या है 2 2 5, A × B। तो A यहाँ पर 135 आया था, B 1 प्लस रिमाइंडर 90। अब जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो, तो यहाँ देखिए रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, मतलब हमें इसे 0 करना है। ये जब तक 0 नहीं होगा तब तक HCF फाइंड होगे नहीं। तो रिमाइंडर 0 करने के लिए अब देखिए हम क्या करेंगे कि क्वोशिएंट
और रिमाइंडर, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आया कि स्टिल रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर इज नॉट जीरो। तो जब रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो क्वोशिएंट को रिमाइंडर से आप डिवाइड कीजिए, 90 से 135, 1 टाइम 90 55। देखिए अभी भी रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं हुआ है, तो जीरो नहीं हुआ तो इस प्रोसेस को फिर हम लिखेंगे, फिर से लिखेंगे। अब इस बार देखिए हम क्या किए थे कि 135 को हम डिविडेंड किए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 135 हो गए। अब 135 को जब डिवाइड किए थे इस फॉर्मेट पर बिठाएंगे, डिविडेंड बराबर a इंटू बी। ए क्वोशिएंट को कहते हैं तो क्वोशिएंट आया है 90, बी कहते हैं सॉरी ए कहते हैं डिविजन को तो डिविजन 90, और क्वोशिएंट बी को कहते हैं यानी ये आया है 1 प्लस रिमाइंडर तो 45। अभी भी देखिए रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो फिर हम यहाँ पर रिमाइंडर इज नॉट जीरो करेंगे, नॉट जीरो। तो क्या करेंगे फिर हम वही प्रोसेस करेंगे जो ऊपर किए थे कि इसको इसको डिविडेंड और इसको आप डिवीजन करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आप डिवाइड कीजिएगा 45 से 90 को, 45 टू 90, तो देखिए रिमाइंडर क्या आ गया हमारा जीरो। हमें क्या करना था कि रिमाइंडर को ही जीरो लाना था, तो यहाँ रिमाइंडर जब जीरो हो गया तो इसे हम क्या लिखेंगे 90, क्योंकि 90 को डिवाइड किए थे तो जिसे डिवाइड किए वो इक्वल टू किससे डिवाइड किए थे, तो 45 इंटू 2 प्लस 0, ये हो गए। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर क्या हुआ कि जब रिमाइंडर मेरा जीरो हो गया ये, तो HCF देखिए रिमाइंडर को जीरो कौन किया 45, रिमाइंडर को जो जीरो कर रहा है 45 कर रहा है, तो इसका जो हम यूक्लिड्स डिवीजन से HCF निकालेंगे, हेंस द HCF ऑफ and 135 by Euclid's division is 45 हो गया ये हमारा। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम जब इन दोनों का HCF निकाले 135 टू 225 का, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसका HCF 45 ही आया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पर जब हम यूक्लिड्स डिवीजन का यूज किए हैं तो यहाँ भी हमारा जो रिमाइंडर जीरो हुआ था किसके कारण हुआ 45 के कारण, तो HCF जो होगा ये 45 हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो ये दोनों का हम यूक्लिड्स डिवीजन से जो ये HCF निकालेंगे वो 45 हो जाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए आगे क्या है क्वेश्चन है आपका, तो आ रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 60 + 1, 60 + 3, 60 + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। इसका जो ये आपको क्वेश्चन देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है, इसका जब हम आगे डिटेल बताएंगे तो आप समझ जाइएगा। देखिए क्या हो रहा है, क्या कर रहा है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर हम क्या ले सकते हैं, ऑड इंटीजर हम ले सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 सो ऑन। तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ये क्या कर रहा है, देखिए 6q + 1 कह रहा है ऑड इंटीजर, मतलब कि p = आपको यहाँ पर दिया हुआ है 6q + 1, मतलब क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा तो ये a × b + r रिमाइंडर के फॉर्म में है। ये देखिए इसको जो कि अभी पीछे डिस्कस किए थे, p = 1 × b + r, तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर है। अब तो कहने का क्या मतलब 6 यहाँ पर जो है 6 वो क्या कौन सा काम कर रहा है, डिविडेंड का काम कर रहा है। क्यों यहाँ पर बोला गया कि कोई इंटीजर है, तो यहाँ पर बोला गया वेयर q इज सम इंटीजर्स, और कंडीशन क्या दिया कि दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब ये p जो है हमारा ये है। तो आइए हम इस पर यहाँ पर कुछ आपको नोट्स करते हैं। देखिए 6 यहाँ डिविडेंड है, मतलब 6 से 1 को डिवाइड किए, 0 से मल्टीप्लाई किए, 0 हो गया, हमें रिमाइंडर क्या बचा 1। 6 को अब हम दूसरा क्या है 3 है, इससे मल्टीप्लाई किए, 0 से मल्टीप्लाई, ये भी क्या हो गया रिमाइंडर 3। फिर 5 है, 6 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आया 5।
अब ऐसे अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं 6 को 7 से, तो देखिए 1, 9 को करेंगे हम 3, 11 को करेंगे हम 5। अगर और ऐसे ही आप करते जाइएगा तो आपको 1 3 5 1 3 5 1 3 5 का सीरीज आते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हमारा कंडीशन आया, 6, ये A है, ये B है और ये क्या है हमारा R है। तो देखिए इस फॉर्मेट पर क्या आ रहा है कि 6q + 1, q के बारे में बोला कि कोई इंटीजर है, तो कोई इंटीजर 0 1 2 सम इंटीजर्स, मतलब कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सम इंटीजर्स आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, 1 1 0, आगे कीजिएगा तो 2 भी आएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 6q + 1 मतलब गिवन इंटीजर जो है आपका, अगर हम 1 लिखते हैं 1 बराबर 6 × 0 + 1, ये आपको फॉर्मेट पूरा हो रहा है। फिर क्या लिखते हैं, अगर हम 3 = तो 6 × 0 + 3, अगर हम लिखते हैं 5 तो 6 × 0 + 5। देखिए ये किस फॉर्म में आ रहा है, सारे के सारे जो आ रहे हैं 6q + 1 6q + 3 6q + 5 इसी फॉर्म में है। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। q + 1 6q + 3 6q + 5 नोट कीजिएगा इसे। और देखिए यहाँ पर कहा गया 6q + 1 6q + 1। अगर इस तरीका से अगर और भी आपको क्वेश्चन आते हैं, बोला जाए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वेयर 2q + 1 3q + 1, तो आप इसी तरीका से जिसके साथ ये रहेगा तो हम इसी फॉर्मेट में इसको लिख लेंगे। जो ये इक्वेशन रहेगा उसको हम इस फॉर्मेट में पहले तोड़ लेंगे और उसके बाद इसका हम जब यहाँ देखेंगे तो ट्राई करके भी यहाँ पर जब देखिएगा तो आपको इस फॉर्मेट पे ये आ जाएंगे, मतलब ये प्रूव हो चुके हैं। नोट कीजिए इसे। देखिए ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर। मतलब कहने का किसी भी इंटीजर का जब स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें इस फॉर्म में आना चाहिए। ये प्रूव करना है हमें इस लेम्मा से, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा से। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट इंटीजर ए, इंटीजर को हम ए कर लिए और यहाँ पर जो ये 3m और 3m + 1 है इसे हम कर लेते हैं b = 3q या 3q + 1। अब जैसे आइए क्या कहा गया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, ये जो हमारा आया a = 3q या 3q + 1, तो हमें स्क्वायर करना है। तो हम स्क्वायर जब करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a² = 3q², तो a² = 9q²। देखिए 9q² को हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए 3 × 3q², 3 × 3q²। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 3q² = m, तो क्या आ गया हमारा a² बराबर आ गया 3m। सेकेंड स्टेप में जब देखेंगे नाउ तो हमें a बराबर ये करके देखना है, तो a बराबर 3q + 1। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएंगे क्या, a² = 3q + 1, तो a² 9q² 6q + 3। इसमें से क्या करेंगे हम, a² बराबर 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q² + 2q + 1।
प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पर क्या करेंगे हम 3q² प्लस 2q, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू m प्लस 1। हम यहाँ पर क्या किए हैं, कंसाइडर ये जो 3q² प्लस 2q था, 3q² प्लस 2q, इसको m कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन बोल चुका है कि m फॉर सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये नहीं जरूरी है कि 1 है तो 1 ही सब जगह होगा। सम इंटीजर मतलब 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम इसको भी क्या कर दिए, m कर दिए। सर इसके हिसाब से क्या आ गया मेरा, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। हमें प्रूव यही ना करना था कि किसी भी गिवन इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो। तो देखिए हमारा दोनों फॉर्म आ गया है, a स्क्वायर बराबर 3m प्रूव हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब आज के लिए इतना ही हम रुकते हैं। इससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको हम कल इसी समय में देखेंगे। और ये जो आपका था इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिससे कि आपको एक्सरसाइज 1.1 में काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब अगले वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड आगे जो सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स है, सॉरी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उस पर हम फोकस करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, आपको आगे के अपडेट मिलते रहेंगे ताकि आप आगे के बारे में जान